So, hello everyone, welcome back to your channel. Well, before I start this video मैं बता देता हूँ कि आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगे, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्टर्बेंस फील ना हो, क्योंकि अभी जो हम सीख रहे हैं दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो गला तो ठीक होता रहेगा, बट आपको जो सीखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे ऑल कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। सो ये चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो हमने आपको फ्री ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड किया है, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न सीखे थे। देखिए जो चार्ट पैटर्न्स है इनकी भी खोज जापान में ही हुई थी, कैंडल स्टिक्स की भी खोज जापान में हुई थी। और आपको सोच के बड़ा हैरानी होगी, क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि सब कुछ अंग्रेजों ने या अमेरिकन ने इन्वेंट किया है, बट यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स की इन्वेंशन जापान में हुई थी और जापान से ये वेस्ट में और फिर पूरे दुनिया में पहुंचे हैं। तो इनके पीछे जो लॉजिक है और साइंस है इसे भी समझना जरूरी है। देखो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं या फिर चार्ट पैटर्न्स हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि होता क्या है, ह्यूमंस एक सिचुएशन में आके एक जैसा रिएक्ट करते हैं। अगर कोई जंगली जानवर जा रहा होगा तो ज्यादातर लोग घबराएंगे, डरेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर है हमारा। तो ह्यूमन बिहेवियर एक जैसा रिएक्ट करता है सिमिलर सिचुएशंस में, उसी के ऊपर ये चार्ट पैटर्न्स बेस्ड होते हैं। अभी कुछ कमेंट्स आए थे कि ये जो चार्ट पैटर्न्स है ये 100% एक्यूरेट नहीं होते। बिल्कुल ठीक बोला आपने, 100% कोई भी टेक्निक एक्यूरेट नहीं है, पर आपको पता है कि भैया 60%, 65% ये वर्क करेंगी। 20, 30, 35% जब ये काम नहीं करेंगी, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और एज अ ट्रेडर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को लेकर चलना पड़ेगा। पर अगर आपको किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनना है तो आपको सब कुछ सीखना जरूरी है। इसीलिए आपने पहले रिवर्सल चार्ट पैटर्न सीखे, आज आप कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न सीखेंगे। तो रिवर्सल में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और अगर हमें एक चार्ट पैटर्न दिखता है जो कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो हमें पता लगता है कि अब अप ट्रेंड नहीं रहेगा, बुलिश नहीं रहेगी मार्केट, यहां से डाउन ट्रेंड आ सकता है, हमें एक बेरिश मूवमेंट दिख सकता है। बट कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स ये बताते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अगर पैटर्न बनता है, आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहां से चेंज हो सकती है, बट चार्ट पैटर्न बता रहा है नहीं, ये कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही थी तो आगे भी अप ट्रेंड में जाएगी, अगर मार्केट गिर रही थी तो अभी और गिरेगी। तो ये आपको कौन से पैटर्न्स बताते हैं, ये बताते हैं कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। इसके बाद हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी सीखेंगे। तो आज अभी हम कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अब सबसे पहला पैटर्न मुझे आपको दिखाना है यहां पर, दैट इज बुलिश रेक्टेंगल। अब आप बुलिश रेक्टेंगल को देखेंगे, आप यहां पे बीच में फोकस करेंगे, आपको एक डब्ल्यू बनता हुआ देखेगा। तो हमने तो डबल बॉटम जब सीखा था उसमें भी डब्ल्यू बन रहा था। तो आपके मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि देखो ये ना सवाल भी कॉमन ही होते हैं। अगर मैं 10 लोगों को अगर एक चीज सिखाऊंगा तो आज मैं 10 लोगों को सिखाऊंगा, वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे अगली बार 10 लोगों को सिखाऊंगा तो सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर मैंने ये पहले किसी को सिखाया तो सेम क्वेश्चन आया तो मैंने इसका आंसर आपको पहले देना जरूरी समझा। तो यहां पर आप देखिए, आपको दिख रहा है जी कि प्राइस पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद आपने क्या देखा कि प्राइस यहां पर आके उसे एक रेजिस्टेंस मिलता है। एक सेकेंड, सो यहां पर हमें दिखता है कि प्राइस को आके एक रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब जब प्राइस को रेजिस्टेंस मिला वो नीचे गया और यहां पे उसे एक सपोर्ट मिला। तो फर्स्ट टाइम जो अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद यहां पे प्राइस ने जाके एक टॉप बनाया और यहां पे जब आपको एक सपोर्ट मिला तो बॉटम बनाया। प्राइस दोबारा से ऊपर गया, बट कहां तक जाएगा, अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस तक। और वहां पे रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि सेलर्स बैठे हुए हैं और प्राइस फिर दोबारा गिरा। अब कहां तक गिरेगा, जहां पे सपोर्ट है, जहां पे बायर बैठे हुए हैं। तो यहां पे जाके बायर्स दोबारा थे, उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब ये इंपॉर्टेंट जोन है कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है प्राइस, जो कि यहां पे रेजिस्टेंस था, तो प्राइस ऊपर जाएगा। हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए वापस आए, सेलर्स दोबारा से प्रेशर लगाए, बट बायर्स इतने स्ट्रांग है कि प्राइस ऊपर जाता है। अब दोबारा से उसी सवाल पे आते हैं, ये तो आप बुलिश रेक्टेंगल को समझ रहे थे, यहां पे फर्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। जब आपने देखा था डबल बॉटम बनते हुए, तो अब ध्यान दीजिएगा, प्राइस डाउन ट्रेंड से आ रहा और डाउन ट्रेंड से आते हुए उसने जाके एक पहला बॉटम बनाया, फिर प्राइस दोबारा से यहां से सपोर्ट से उठा और एक रेजिस्टेंस के पॉइंट तक पहुंचा। फिर प्राइस रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे थे, उन्होंने नीचे धकेला, यहां पे बायर्स थे दोबारा,
बायर्स दोबारा आए, प्राइस यहां से ऊपर जाता है, यहां पे हमारी नेकलाइन क्रॉस हो सकती है, क्रॉस हो गई, फिर दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आएगा और प्राइस ऊपर जाएगा। तो दोनों ही केसेस में डबल बॉटम में भी प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, यहां पे भी प्राइस ऊपर जा रहा है, बट फर्क क्या है, यहां पे पहले चल रहा था डाउन ट्रेंड और यहां पे ट्रेंड हुआ रिवर्स। क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ, ये था हमारा ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बट यहां पे अगर आप देखें तो चल रहा है अप ट्रेंड, और अगर अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ने जाके एक बार यहां पे जाके इसे रेजिस्टेंस मिला एक पॉइंट पे, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, वहां से प्राइस नीचे गिरा सपोर्ट, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक करता है सेम, दोबारा से यहां पे बायर्स है, प्राइस ऊपर धकेला, उसके बाद जाके रीटेस्ट किया एंड प्राइस ऊपर गया। तो यहां पे अप ट्रेंड कंटिन्यू है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा, एक बार में चीजें नहीं समझ आती तो आप कई बार इसी वीडियो को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं अपने नोट जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इससे होगा क्या कि जब आप चार्ट पे एक्चुअल में देखेंगे बनते हुए इन पैटर्न्स को, तो आपको याद आएगा कि आपने ऐसा कुछ सीखा था। अगर अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं आप भूल जाएंगे, फिर जब चार्ट पे बन रहा होगा ना सब चला जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। सो अच्छा रहेगा अगर आप कुछ अपने नोट्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया हम एंट्री कब करें। आप एंट्री यहाँ पर दो जगह कर सकते हो, बट दोनों को समझते हैं। आपके पास वैसे दो जगह है, आप डेफिनेटली ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल जरूर बनेगी जब ब्रेकआउट हो रहा होगा, और आप रीटेस्ट करने का भी वेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। तो रीटेस्ट करने के बाद एंट्री करना तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, बट ज़रूरी नहीं कि रीटेस्ट करने के लिए वो वहाँ तक पहुँचे। तो अपने सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, तो वहाँ पे पहुँचे ज़रूरी नहीं है। तो सेफ चलने के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट जब ब्रेकआउट हुआ हमने तभी एंट्री करनी है। अब एंट्री क्या इसी कैंडल पे कर देनी है? नो, आप एक कॉन्फर्मेशन का वेट कीजिए। आपने देखा जी यहाँ पे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसने एक हाई बनाया होगा, यहाँ पे हाई बना होगा। आप वेट करो एक और कैंडल के बनने का। जैसे ही कैंडल बनती है और वो पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, हाई ब्रेक करते ही यू कैन टेक द एंट्री। समझ आया आपको? जैसे ही हाई ब्रेक हो गया उस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया था, तो आप एंट्री ले सकते हो। दूसरी चीज, अब स्टॉप लॉस क्या लोगे, यहां पे थोड़ा सा अलग है। जनरली हम क्या करते हैं कि इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो ये भी सही है, दिस इज नॉट बैड अगर आप इसका लेके चलते हैं, बट कभी कभी वो हिट भी हो जाता है। तो एक और आपके लिए ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ना रेक्टेंगल की आप हाइट देख लीजिए कितनी है। मान लीजिए ये हाइट है और ये जो डिफरेंस है ये तकरीबन 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो अगर ये 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो इसका हाफ मतलब 15 पॉइंट नीचे का, इस लेवल से 15 पॉइंट नीचे का आपने क्या किया, आपने स्टॉप लॉस ले लिया। तो 15 पॉइंट से मतलब नहीं है, मतलब है इसके बीच में जो भी हाइट है उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो जितना भी पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो तकरीबन यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड अब आपका टारगेट क्या होगा? डेफिनेटली आपका फर्स्ट टारगेट, ये जो हाइट है, ये जो पॉइंट्स का डिफरेंस है, यही आपका फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे। और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी 1:2 या 1:3 के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो कि अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो आपका टारगेट 75 पॉइंट्स का हो जाता है। एंड अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? कई लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस है 100 पे, ठीक है जी, प्राइस पहुंच जाता है और आपका टारगेट है अभी प्राइस चल रहा है 110 पे, आपने 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस ले रखा है, तो 1:3 के हिसाब से आपका टारगेट 30 पॉइंट ऊपर 140 का होगा। अब प्राइस पहुंचेगा मान लो 150, बढ़ गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस 100 पर था वो 110 पर आ जाएगा। जैसे जैसे आप टारगेट में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस कम होता जाएगा। अब होता क्या है, प्राइस ऐसे तो चलता नहीं रहता, प्राइस फिर नीचे भी आता है। अब मान लेते चलते चलते वो पहुंच गया था 200 तक, अगर वो 200 तक पहुंच गया 60 पॉइंट ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस भी 160 तक आ गया था।
और फिर अगर वो नीचे गिरता है और 160 तक आता है, आपका सौदा कट जाएगा। तो जहां पर आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस था, 100 रुपए पे वो 160 पे हो गया। तो प्राइस अगर 200 को टच करता हुआ नीचे भी गिरा तो वो सौदा आपका 100 रुपए पे ना कट के 160 पे कट जाएगा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट्स एक एक करके ना नए लोगों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा मैं ले लूं बट आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूं। तो इसीलिए हो सकता है कई सारे लोग मुझे सुनना भी पसंद करते हैं। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल है आप पूछिएगा, नेक्स्ट टाइम हम उन्हें भी आंसर करने की कोशिश करेंगे कुछ इसी तरीके से। अब ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझा, अब ये चार्ट पे कैसे दिखता है इसे भी देखते हैं। सो अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। देखिए अप ट्रेंड चल रहा है। अब जब अप ट्रेंड चल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन की, कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो अब होता क्या है कि आपको दिख रहा है जी अप ट्रेंड जा रहा था, बट प्राइस फिर वहां से हल्का सा नीचे आता है और यहां पे जाके कंसोलिडेट होता है। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है तो साइडवेज मूवमेंट आती है। आपको करना क्या है, आपने यहां पे जो लो था और हाई है इसको लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो प्राइस इसी के बीच में चल रहा है, यहां पे से सपोर्ट मिल रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ टाइम तक चलता रहेगा। जब आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको क्या समझ आ रहा है कि यहां पे आपको एक बुलिश रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि जो प्राइस है जब वो ब्रेकआउट देगा हम उसका वेट करें, हम इसके बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। कुछ लोग इसके बीच में भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जब आपको एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ब्रेकआउट का वेट करो। तो जब आप ब्रेकआउट का वेट करते हो, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जूम करके भी दिखाया हुआ है कि जब यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल थी ये वाली जिसने ब्रेकआउट दिया था, बट हमने उस कैंडल पे एंट्री नहीं करी, हमने इस सेकेंड कैंडल पे एंट्री करी। क्यों करी? क्योंकि उसने पहले के हाई को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया हमने एंट्री ले ली। उसके बाद एक आपको रेड कैंडल बनती हुई भी दिखती है, बट डजंट मैटर। हमारा स्टॉप लॉस क्या है? ये जो हाइट थी इसका हाफ, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। एंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो यही हाइट है, ये जो हमारी हाइट है यही हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने, हमें पता है हमारा टारगेट क्या है। तो ये चार्ट पे भी मैंने आपको बनता हुआ दिखा दिया कि जो आपका बुलिश रेक्टेंगल है किस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। गुड इनफ, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर बुलिश रेक्टेंगल है तो भैया बेरिश रेक्टेंगल भी होगा, तो बेरिश रेक्टेंगल को भी समझ लेते हैं। ठीक उसका उल्टा है, प्राइस यहां पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो क्या बता रहा है कि अभी भी कंटिन्यू कौन सा ट्रेंड रहेगा? डाउन ट्रेंड ही रहेगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि भैया यहां से देखो सपोर्ट लिया, अब ये फिर यहां से बाउंस बैक कर सकता है, फिर वो दोबारा है, अरे दोबारा 2 बार सपोर्ट ले लिया, अब तो ये पक्का ऊपर जाएगा। बट आपने क्या देखना है, जब डबल बॉटम बनता है, ठीक है, हमें पता है डबल बॉटम बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है, बट यहां पे क्या ब्रेकआउट दिया? ब्रेकआउट तो नहीं दिया। और दूसरी चीज क्या है कि जरूरी नहीं है, ब्रेकआउट दे भी सकता है यार। तो चार्ट पैटर्न्स रिलायबल है बट हर बार नहीं। तो हर बार क्यों नहीं? एक तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी चार्ट पैटर्न पर रिलाय करते हैं आपको 3 इंडिकेटर्स का ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 RSI और नंबर 3 MACD। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप इन तीनों को जाके एक बार समझिए। RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और वॉल्यूम आपको देखना है कि उस टाइम पे जब ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम कितना है, ये बहुत मैटर करता है। अगर जब ब्रेकआउट है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो आप इन तीनों इंडिकेटर्स को अप्लाई करने के बाद ट्रेड करेंगे, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। और इनकी वीडियोस आपने हो सकता है देख ली हो, नहीं भी देखी होंगी तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। इन इंडिकेटर्स के ऊपर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे जो बेरिश रेक्टेंगल की बात करते हैं। एक और चीज है यहाँ पर जो आपको समझ आ रही होगी कि भैया यहाँ पे 2 बार तो टॉप भी बना है। जब 2 बार टॉप बनता है तो जब हमने इससे पहले समझा था, उससे पहले हमने क्या देखा था, जो डबल टॉप था कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में था, एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना और प्राइस नीचे गिरता है। सो जब प्राइस नीचे गिरता है वो नेकलाइन को ब्रेक करता है, ये हमारा रिवर्सल था कि भैया पहले अप ट्रेंड था फिर डाउन ट्रेंड हो गया, बट ये कॉन्टिन्यूएशन है। तो ये फर्क है, इसलिए से बेरिश रेक्टेंगल बोलते हैं। एक साइडवेज मूवमेंट आपको दिखती है, प्राइस ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है एंड फिर मार्केट नीचे ही जाती है। सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अगेन जल्दी से बताओ स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बिल्कुल सही बोला आपने, इसके बीच में जो हाइट है, ये जितने भी पॉइंट्स का डिफरेंस है,
इसका डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो बीच में इसके कहीं हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमारी एंट्री, आप ब्रेकआउट के टाइम पे एंट्री कर सकते हैं, बट अब आपको ध्यान का रखना है जो कैंडल है उसका नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि जैसे जो इसका लो था उससे नीचे एक बार हमारी यहाँ से ओपनिंग हो जाए। जैसी दूसरी कैंडल लो के नीचे ओपन होती है, हमें लगता है कि उसने लो को तोड़ दिया है, तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि कहाँ पे रखना है, एंड देन बूम। सो इसे हम एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इस एग्जाम्पल में एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखता है। उसके बाद आपको क्या दिखता है कि जो प्राइस है वो चला गया है साइडवेज मूवमेंट में। आपको एक कंसोलिडेट होता हुआ दिखता है कि प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक आप लो ले लेंगे, एक आप हाई ले लेंगे, और यहां पर 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टल। अब आपको वेट करना है किस चीज का, आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। तो आपको दिखता है यहां पे इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉन्फर्मेशन का वेट भी कर सकते हैं और इस कैंडल से भी, क्योंकि बहुत बड़ी रेड कैंडल थी, आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने वेट किया कि चलिए हमें यहाँ पर क्या दिखता है, हमें दिखता है कि प्राइस जो है उसने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल के लो का। इस कैंडल का जो लो था वो जैसे ही ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एंट्री कर दी। अब एंट्री कर दी और उससे पहले वाली कैंडल का हाई ले लो, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच में जो हमारी हाइट है इसका हाफ, तो ऑलमोस्ट वो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे लिए टारगेट ऑलमोस्ट ये सेम हमारे लिए टारगेट रहेगा। तो ये हमारे लिमिट बोलिए, टारगेट बोलिए, सो ये हमारा एक टारगेट है जो हमें अचीव करना है। यहां पे एंट्री लेने के बाद आप क्या देखते हैं कि प्राइस एक बार दोबारा से ऊपर आया और उसने स्टॉप लॉस के आसपास जाके हिट भी कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, बट अब क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। यहां पे इस एग्जांपल में इफ यू सी, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस था, मैं आपको यहां पर दोबारा दिखाता हूं कि जो आपको यहां पर दिखा, हमारा यहां पर एक स्टॉप लॉस, हमने इस कैंडल का जो हाई था उसे स्टॉप लॉस ले लिया। प्राइस नीचे जाता है बट प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है एंड ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस को टच कर देता है। हो सकता है आपको स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख जाए, आपको देखिए आपका लॉस हुआ है, बट उसके बाद दोबारा से नीचे और टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखता है। इस केस में क्या करें, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, बट स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। ये सच्चाई है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आपको चलना पड़ेगा। आपको दोबारा से कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखता है, आप दोबारा से एंट्री ले सकते हो, बट दिस विल हैपन। अब ऐसे केस में आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो हमने स्टॉप लॉस लिया था क्या वो गलत था। हमने स्टॉप लॉस के हिसाब से, आप देखिए ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर देखा, हमने स्टॉप लॉस लिया 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो पे हम काम कर रहे हैं कि हमने जितना स्टॉप लॉस लिया हुआ है उससे डबल का टारगेट लिया हुआ है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस में आप क्या करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बट मुझे समझाना जरूरी है। और मैंने बोला स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस होता है, होने दो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद से ये चार्ट पैटर्न ने काम नहीं किया और प्राइस बहुत ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस नहीं था, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसा होगा नहीं बहुत बार, बट हो जरूर सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरे हिसाब से तो होने दो। आप क्या करते हैं आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और चार्ट पैटर्न को समझते हैं, एंड दैट इज बुलिश फ्लैग को। अब यहाँ पे फ्लैग आपको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैग जैसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे एक पोल दिखता है, भाई ये एक पोल है फ्लैग का, और यहाँ पे आपको एक झंडा दिखता है, तो इसे हम फ्लैग बोलते हैं। अब ये है एक तरीके से हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब जो ट्रेंड चल रहा होगा वो कंटिन्यू रहेगा। अब सबसे पहले यहां पर आप देखिए, यहां पे आपको कौन सा ट्रेंड दिखता है, आपको अप ट्रेंड दिखता है। बट जब अप ट्रेंड दिखता है यहां पे प्राइस को मिलती है रेजिस्टेंस, और प्राइस नीचे गिरता है, यहां पे मिलता है सपोर्ट, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर रेजिस्टेंस मिलती है। अब उसने क्या किया, जब उसे रेजिस्टेंस मिला तो यहां पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं मिला, मतलब जो आपको पहले देख रहे थे रेक्टेंगल में कि आपको सीधा सीधा रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहां पे आपको वो प्राइस उस लेवल तक नहीं पहुंचा, उससे नीचे ही रह गया, बट रेजिस्टेंस मिला, वहां से प्राइस नीचे गिरा और उसने एक और सपोर्ट बनाया। आपको यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट के जैसी लेवल दिख जाते हैं। आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह आपको ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है, एंड दिस इज अ बुलिश फ्लैग। ये चार्ट पैटर्न्स आपको तब समझ ज्यादा आते हैं जितना ज्यादा आप टाइम गुजारते हैं मार्केट में, उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है।
आपको पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम समझा रहे हैं तो देखने में और लाइव मार्केट में देखने में काफ़ी फर्क होता है। तो लाइव मार्केट में सारा एक्सपीरियंस का खेल हो जाता है। अब यहाँ पे आपने जब 2 ट्रेंड लाइंस प्लॉट कर दी, उसके बाद आपको क्या समझ आएगा, आपको वेट करना होता है ब्रेकआउट का। यहां पे जब हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप डेफिनेटली एंट्री ब्रेकआउट से भी ले सकते हैं, प्राइस रीटेस्ट करने के लिए दोबारा भी आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, हमने मान लिया जी आपने एंट्री यहां पे कर दी, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया या उसके बाद आपने कॉन्फर्मेशन का वेट किया दूसरी कैंडल का, और जैसे ही हाई ब्रेक हो गया आपने एंट्री कर दी। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहां पे जो हम स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं, जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसे लेके चलेंगे। बट सपोर्ट लेवल हमारे हिसाब से क्या है, जो लास्ट यहां पे हमें सपोर्ट मिला है, वो जो लेटेस्ट प्राइस पे हमें सपोर्ट मिला, हम उसे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, वो हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से रहेगा, जो लास्ट हमारा प्राइस यहाँ पे टच हुआ है वो। तो आपको स्टॉप लॉस का लेवल यहाँ पर समझ आ रहा होगा, उसके बाद आपको एंट्री समझ आ रही है। अभी यहाँ पे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, अगर आप देखिए स्टॉप लॉस बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, जो प्राइस का हमारा यहाँ पे पोल का जो यहाँ पे हाइट है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट डिफरेंस देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 30 पॉइंट का डिफरेंस था, तो जनरली यही हमारा यहाँ पे टारगेट भी होता है कि प्राइस इतना ही ऊपर उछल सकता है। अब ये तो हुआ कॉन्सेप्ट समझने की बात, हम इसे एक बार यहाँ पर चार्ट पर भी देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बुलिश फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, जो कि हो गया हमारा फ्लैग का पोल। अब प्राइस ऊपर जाने के बाद उसे एक रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है उसे सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट। आप क्या करने वाले हैं, आप जल्दी से 2 ट्रेंड लाइन बनाएंगे एंड आप वेट करेंगे ब्रेकआउट का। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल के बाद या उस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हो जाता है तो आप एंटर कर सकते हो। आपने नेक्स्ट कैंडल पे एंटर कर दिया और आप स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, दिस पॉइंट जो हमारा यहाँ पर लो था, जो हमारा सपोर्ट था, हमने उसे स्टॉप लॉस कंसीडर करके चला। एंड यहाँ पे 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे जो आप ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 10 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। और हमने क्या देखा है कि जो फ्लैग का पोल है वो भी हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिलता हुआ दिखता है। तो उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो ये एक एग्जांपल है बुलिश फ्लैग का। सिमिलरली होता है बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग में क्या होता है, बस फ्लैग आपको उल्टा बनता हुआ दिखता है। यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, आपको देखा कि सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर दोबारा सपोर्ट मिला, बट अब आपको देखा कि जो सपोर्ट मिला है, जहां से प्राइस ने बाउंस बैक किया है, वो पहले वाले सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर था। तो आप अगेन वेट करते हैं कि रेजिस्टेंस आपको दोबारा कहाँ मिलता है, एंड देन यू कैन प्लॉट 2 ट्रेंड लाइंस एंड आपको यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। आप वेट करेंगे डेफिनेटली ब्रेकआउट का। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, डेफिनेटली जो यहाँ पे हाई बना हुआ है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आप वेट कर सकते हैं, प्राइस दोबारा से बाउंस बैक जनरली करता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स दोबारा से पुश करने की कोशिश करते हैं, बट सेलर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। सो 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड आपको ये चार्ट पे कैसे बनता हुआ दिखता है वो भी दिखा देते हैं यहाँ पर। देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। ये देखिए, अब यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा था, वेरी गुड, हमें समझ आ रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। आपने 2 ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। उसके बाद क्या हुआ, आपने जब ब्रेकआउट देखा, आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, तो आप चाहें तो ब्रेकआउट होने के बाद बस लो का वेट करना है कि जो लो है ब्रेक हो गया, आपने इस कैंडल पे एंट्री कर दी। अब आपके लिए स्टॉप लॉस क्या है, डेफिनेटली जो लास्ट हाई था हमारा, जो ये हाई था, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ये रेड लाइन हमारे को दिखा रही है स्टॉप लॉस है हमारा। एंड यहाँ से आपको दिखता है कि प्राइस नीचे गया, आपको यहाँ पे भी आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखता है। अब जनरली क्या होता है कि जो यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए प्राइस ऊपर आता है, रीटेस्ट करने के लिए दोबारा अगर ऊपर आ रहा है, इट कुड अगेन बी अ एंट्री जोन, दोबारा से आपके लिए एक एंट्री जोन हो सकता है, एंड देन बूम। तो अगर प्राइस रीटेस्ट होता हुआ दिखता है और आपको टारगेट पहले मिल चुका है, ठीक है, आपने एग्जिट कर दी पोजीशन और रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, कि आप दोबारा एंट्री कर सकते हो? कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या करेंगे।
हो सकता है मैं थोड़ा सा तेजी से जा रहा हूँ, ना समझ आ रहा हो आपको, इस वीडियो को आप कई बार सुन सकते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अगेन अ ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न कॉल्ड पेनेंट। अब पेनेंट दो तरीके के होते हैं, बुलिश पेनेंट होता है, बेरिश पेनेंट होता है। कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं ये? कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स हैं। तो आप क्या देखते हो, अप ट्रेंड चल रहा था, बुलिश मूवमेंट आ रही थी मार्केट में, फिर हुआ क्या, जो प्राइस है इसे मिली रेजिस्टेंस, फिर दोबारा सपोर्ट मिली। बट यहां पे एक फर्क है, यहां पे फर्क क्या है, जो फ्लैग है, फ्लैग बनने के लिए देखो दोबारा से हमें यहां पे रेजिस्टेंस मिली, बट जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी अगर ये नीचे मिलती तो ये मेरा फ्लैग बनता, बट अब उसे एक प्राइस ऊपर ही सपोर्ट मिल जाती है। अगेन यू कैन सिंपली पुट टू ट्रेंड लाइंस, आपने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, आपको पता लगा प्राइस के बीच में चल रहा है तो अब ब्रेकआउट दे सकता है। क्या ऐसा कुछ हमने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स में भी सीखा था? अगर सीखा था तो बताइएगा इसमें, यहाँ पे पेनेंट में और जो आपने सीखा था उसमें क्या डिफरेंस है? याद आ रहा होगा थोड़ा सा, मैं हिंट दे देता हूँ, बट अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस अटक गया है, जैसे ही ब्रेकआउट देता है एंट्री ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो एंट्री आप उस कैंडल से या उसके अगली कैंडल से एंट्री ले सकते हैं, कॉन्फर्मेशन का वेट करके एंट्री लेना ज्यादा बढ़िया है। बट जब ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए जब ब्रेकआउट आता है तब। उसके बाद एंट्री लेने के बाद सिंपली आपने इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है। तो आपने इसका जो लो था उसे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड किया एंड प्राइस रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आ सकता है, नॉट एन इशू, दोबारा भी एंट्री बन सकती है एंड आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखता है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करेंगे आप डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो अब इसमें से एक बार चार्ट पे भी देखते हैं कि किस तरीके से हमें बुलिश पेनेंट बनता हुआ दिखता है। अब आप इस एग्जांपल में देखिए, आपको यहां पर दिखता है कि एक अप ट्रेंड चल रहा था। अब अप ट्रेंड के बाद प्राइस को यहां पर जाके एक मिली रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस मिली मतलब सेलर्स थे वहां पे, उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे उसे एक सपोर्ट मिलता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, दोबारा से रेजिस्टेंस मिलती है, मतलब फिर से सेलर्स ने हावी होने की कोशिश करी है। बट अब आपको दोबारा से एक सपोर्ट मिल जाता है, बट वो पहले वाले सपोर्ट से ऊपर है, तो आपको समझ आता है कि यार ये तो ट्रायंगल के अंदर हो गया, मतलब एक पेनेंट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। क्योंकि पेनेंट लाइक स्ट्रक्चर है तो ये बुलिश पेनेंट हो सकता है। आप वेट करोगे ब्रेकआउट का, इस कैंडल ने यहाँ पर आपको दिखा कि ब्रेकआउट दिया है, आप कॉन्फर्मेशन का वेट करते हो, आप एंट्री यहां पर भी ले सकते थे, बट फेक ब्रेकआउट ना हो तो आपने कॉन्फर्मेशन का वेट किया, आपने अगली कैंडल को देखा कि क्या उसने पहले वाली जो कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट दिया था उसके हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक होता हुआ देखते हुए आपने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो को आपने स्टॉप लॉस कंसीडर कर लिया एंड आपने एंटर कर लिया पोजीशन के अंदर। अब आप 1:2 या 1:3 के हिसाब से टारगेट लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस वाज बुलिश पेनेंट। अब बुलिश पेनेंट के बाद आ जाता है हमारा बेरिश पेनेंट। अब बेरिश पेनेंट को भी समझते हैं, ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न है तो प्राइस कंटिन्यू रहेगा। यहां पर आके सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस मिलता है, फिर सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस मिलता है। आपको दिखता है पेनेंट लाइक स्ट्रक्चर है, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, आप एंट्री ले सकते हो, प्राइस रीटेस्ट भी कर सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट रीटेस्ट करते हुए वो कहां तक ऊपर जाएगा? जो ट्रेंड लाइन होगी वहीं तक, उसके बाद प्राइस नीचे गिरेगा। सो दिस इज बेरिश पेनेंट। अब बेरिश पेनेंट को एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं। अब आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर देखा कि प्राइस नीचे गिर रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पे जाके प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है। अब जब सपोर्ट मिलता है आप क्या करते हैं उसके बाद? यू जस्ट सी दिस कि प्राइस को सपोर्ट मिलने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस मिला एंड फिर साइडवेज हो गई है मार्केट। आप वेट किस चीज का करेंगे? आप वेट करेंगे ब्रेकआउट का। आपको दिखता है इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। अब अगर ब्रेकआउट दिया है तो हम ब्रेकआउट के बाद वेट करते हैं कॉन्फर्मेशन का। अगली कैंडल ने अगर लो ब्रेक कर दिया ब्रेकआउट वाली कैंडल का तो हम एंटर कर लेंगे पोजीशन के अंदर, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके जो हाई था, हाई को हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, हमारा एसएल हो जाएगा जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी उसका हाई। हमने जब एंटर किया पोजीशन में, विल जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि हमें पता है ये कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, प्राइस यहां से नीचे जाएगा एंड देन यू सी अ बूम, प्राइस नीचे गिरता है। रीटेस्ट करने के लिए प्राइस दोबारा से ऊपर आने की कोशिश करेगा,
बट अगर आपका एसएल हिट नहीं होता, यू विल रिमेन इन द पोजीशन टिल द टाइम जब तक आपको या तो आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता, आपको टारगेट आपको लगता है अचीव हो गया, आप निकल सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर हम 1:3 के हिसाब से भी ट्रेड कर रहे हैं और इस एग्जांपल में प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया, आप बताइए क्या करना चाहिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आप जैसे जैसे अपने टारगेट में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ता जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कुछ लोग कहते हैं आपका जो टारगेट था अगर अचीव हो गया तो आप बाहर निकलो। सो आपका क्या मानना है, आप कॉमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा अभी तक सीख के। अब हम लास्ट हमारे 2 यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स रह गए हैं, तो उन्हें जल्दी से यहाँ पे सीखेंगे। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको बताऊं इस कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के बारे में, बट आप कहेंगे सर अभी तो हमने बुलिश पेनेंट भी देखा। अगर आप बुलिश पेनेंट को देखें और आप यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देखें तो आपके मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि ये सवाल पहले भी लोगों का आ चुका है, तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल और पेनेंट आपको बनते हुए सेम दिखेंगे और दोनों ही बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। फर्क बस इतना है, जो पेनेंट बनता है वो आप जब ट्रेड करते हैं, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, तो पेनेंट आपको शॉर्ट टर्म में बनता हुआ देखेगा, बट लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते हुए देखेंगे जब प्राइस कंसोलिडेट होता है, बट इट टेक्स फ्यू वीक्स और मंथ्स, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। और अगर मान लीजिए अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं और ट्रेड करते हुए जब हम कैंडल्स की बात करें तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल ज़्यादा टाइम लेता है और पेनेंट शॉर्ट ड्यूरेशन में बन जाते हैं, बट दोनों ही बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। सो सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क होता है और यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन का फर्क है वो सेम आपको चीज़ बताता है कि भैया कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है। तो अगर आपको दिखता है जी प्राइस ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड था, बट यहां से जब रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस गिरता है और गिरता ही चला जाता है और यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, तो लोगों को यहीं से लगने लग जाता है कि भैया ट्रेंड चेंज हो गया है, बट एक्चुअल में हुआ नहीं। क्योंकि चार्ट पैटर्न जो है वो पैटर्न आपको पता लगेगा जब आप इसे लगातार बनता हुआ देखेंगे। आप बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अलग अलग चार्ट पैटर्न्स को आप इतना सीख चुके हैं। सो ये आपका होमवर्क भी है कि कम से कम 50 अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आप प्लॉट कीजिए अलग अलग चार्ट पैटर्न्स को जो आप बनता हुआ देखते हैं, तो अब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यहां पे फिर से आपको दिखता है कि प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस आया, फिर सपोर्ट मिला। अब यहां पर आपको 2 अलग अलग ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है एंड आपको क्या देखना है कि भैया ब्रेकआउट कब होता है। यू विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। जरूर नहीं कि आप इसी के बीच में ट्रेड करने लग जाएंगे, आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। सो आप जब ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ब्रेकआउट आपको मिलता है, जिस भी कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिलता है उसकी अगली कैंडल से आप एंट्री ले सकते हो। प्राइस रीटेस्ट करने के लिए नीचे दोबारा आ सकता है एंड देन बूम, आपको प्राइस जिस ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू दिखेगा। सो दिस इज बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे आपको किस तरीके से बनता हुआ दिखता है। यहां पर आप देखिए। सो अगर आप इस चार्ट की तरफ देखेंगे, नाउ व्हाट यू विल सी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा कि प्राइस ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम ग्रीन और रेड कैंडल्स दिखा रहे थे, तो यहाँ पर जो ब्लैक कैंडल है वो रेड ही है और ये जो वाइट है ये आपकी एक तरीके से ग्रीन है। तो आप चाहे तो ग्रीन और रेड को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कई फॉरेक्स मार्केट्स में खासकर आप देखेंगे आपको ब्लैक और वाइट आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक्स दिखती है। तो अब आपको क्या दिखा कि जो अप ट्रेंड चल रहा था उसे एक रेजिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो 2 ट्रेंड लाइन आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हैं कि ये चल रहा है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट होती है और एक ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट हो रही है, आपको ये चीज़ दिख गई, वेल एंड गुड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक चार्ट पैटर्न को। आप पैसा बना सकते हैं अगर आपने इसे आइडेंटिफाई किया तो। उसके बाद आपने वेट किया कॉन्फर्मेशन का, एक आपको ब्रेकआउट होता हुआ देखा, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल ने यहाँ पर आपका ब्रेकआउट जो हुआ था कैंडल उसका हाई ब्रेक नहीं किया, आप अगली कैंडल से भी एंट्री ले सकते हैं। सो दिस इज, आप चाहे तो सेम ब्रेकआउट वाली कैंडल से एंट्री ले लीजिए या आप कॉन्फर्मेशन का वेट करके एंट्री लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपने कॉन्फर्मेशन का वेट किया, उस कैंडल से एंट्री ली, उसके बाद आपके लिए टारगेट क्या है। डेफिनेटली अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके लो को हम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं और 1:2 और 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, जो ये ट्रायंगल है
ये ट्रायंगल में यहाँ पे जो आपको हाइट दिख रही है, यहाँ पे जो पॉइंट डिफरेंस दिख रहा है, जनरली इतना आपको यहाँ पे टारगेट भी मिल सकता है, यही पॉइंट डिफरेंस का आपका यहाँ पे टारगेट भी हो सकता है, जिससे आप टारगेट लेके चल सकते हैं। सो दिस वाज बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमिलरली अगर बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, अप ट्रेंड से मार्केट कंसोलिडेट हुई, तो अगर डाउन ट्रेंड से होगी तो क्या होगा, तो आपको दिखेगा बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बिल्कुल इसी तरीके से अगेन टाइम फ्रेम आपको समझ आ चुका है कि आपने यहाँ पे बेरिश पेनिट भी समझा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या देखना है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, कि मार्केट में आपको प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसे नीचे सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस मिलता है, फिर सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस मिलता है, एंड प्राइस जो है आपको एक ट्रायंगल के बीच में मूव होता हुआ दिख रहा है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो आगे भी वो डाउन ट्रेंड में चलेगा। आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, आप यहां से भी एंट्री कर सकते हैं, एंड अगर रीटेस्ट होते हुए अगर आपको दिखता है, अगेन यू कैन टेक द एंट्री, बोथ आर राइट एंट्रीज फॉर यू। अब यहां पे आपने जब देखा, मान के चलते हैं आपने जब ब्रेकआउट हुआ, आपने तभी उसी कैंडल से एंट्री ली, तो जब आप यहां पे आपको ये ब्रेकआउट दिखा, यहां पे जो हाई था इस कैंडल का, इसको आपने स्टॉप लॉस कंसीडर किया, आपने वेट किया कॉन्फर्मेशन का, नेक्स्ट कैंडल यहां पर बनी, नेक्स्ट कैंडल जब बनी, जब उसने लो को ब्रेक कर दिया, आपने एंट्री ले ली। ओके, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। आपको वेट करना है क्योंकि इट कैन टेक सम टाइम, मार्केट में प्राइस रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है, बट फिर क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है तो यू कैन रिलाई ऑन चार्ट पैटर्न्स। अगर आप सिंपली देखिए, अब यहाँ पे आपने जितनी चीजें समझी है, मैं आपको एक बार चार्ट पे और दिखा देता हूँ। अब आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, आपको जब डाउन ट्रेंड दिखता है, प्राइस नीचे गिर रहा है लगातार, यहां पे जाके प्राइस को सपोर्ट मिलता है। बायर्स हैं, उन्होंने कोशिश करी प्राइस को दोबारा ऊपर ढकेलने की, बट यहां पे फिर से सेलर्स बैठे और रेजिस्टेंस मिलता है प्राइस को, फिर दोबारा से प्राइस नीचे आता है, सपोर्ट मिलता है, और फिर दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है। अब यहाँ पे आप दो ट्रेंड लाइन जब प्लॉट करते हो, आपको दिखता है कि जो प्राइस है वो तो भैया एक ट्रायंगल शेप के अंदर ही मूव कर रहा है। क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, सो ये आपका एक बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो सकता है। अब यहां पे आप वेट किस चीज का करोगे? आप वेट करोगे यहां पर ब्रेकआउट का। अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल ने यहां पे ब्रेकआउट दिया है, कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, क्या हम एंट्री ले लेते हैं? आंसर इज नो। हम वेट करेंगे, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका लो जब तक दूसरी कोई कैंडल ब्रेक नहीं कर देती, हम वेट करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखिए, इस कैंडल ने, इस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया था उसका लो ब्रेक किया, तो हमारी एंट्री यहां से होगी, हमने उस कैंडल में एंट्री ले ली। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर आप दो, यहां पे जो लाइंस देख रहे हैं ट्रेंड लाइंस, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके अपने एक स्टॉप लॉस एसएल डिसाइड कर सकते हैं, और एल्स जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके हाई को भी आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकते हैं। आप 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको और भी अच्छा टारगेट लेके चलना है तो जनरली हमने देखा क्या है कि जो यहाँ पे हमारी दो ट्रेंड लाइंस के बीच में पॉइंट डिफरेंस होता है, अगर आप इसकी हाइट देखेंगे यहाँ पे, तो इतना ही कम से कम हमें टारगेट भी मिल जाता है जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। बेटर क्या होता है कि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, और अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आपने बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को समझ लिया तो आपके ऑलमोस्ट यहां पे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स आपको समझ आ चुके हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कप एंड हैंडल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब आपको लग रहा होगा इसका नाम कप एंड हैंडल क्यों है? वेल, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो आपको ये शेप दिख रही है, ये शेप आपको बिल्कुल एक चाय के कप की तरह लग रही होगी। एक कप है और उसका एक हैंडल है, इसीलिए इसका नाम कप एंड हैंडल है। अब देखिए, ये है बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि एक अप ट्रेंड चल रहा होगा। अप ट्रेंड जब चल रहा होगा, यहां पर जाके प्राइस को क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड उसके बाद प्राइस गिरना शुरू होता है। एक तो बहुत तेजी से गिरता है, एंड यहां पे ऊपर नीचे साइडवेज मार्केट चलती है। बट यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नीचे यू शेप बननी चाहिए। अगर ये वी शेप बन जाती है और ये बड़ी स्टीप हो जाती है तो ये कप एंड हैंडल नहीं कहलाएगा। सो कप एंड हैंडल कहलाने के लिए हमें नीचे कौन सी शेप चाहिए? हमें सबसे पहले यू शेप चाहिए। अब कप एंड हैंडल में एक चीज आपको समझ आई कि सबसे पहले तो अप ट्रेंड चल रहा होगा,
अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये चार्ट पैटर्न बताना चाहता है। बट आपको क्या दिखता है कि यार अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद प्राइस ने गिरना शुरू कर दिया, गिरने के बाद मार्केट कंसोलिडेट हो रही है और एक यू शेप बना रही है, उसके बाद मार्केट रिकवरी देना शुरू करती है, और रिकवरी देना जब शुरू करती है वो दोबारा से उसी रेजिस्टेंस जोन पर आके प्राइस पहुंचता है, और उसे जब रेजिस्टेंस मिलता है सेलर्स मार्केट में प्राइस को दोबारा से नीचे पुश करते हैं। बट क्योंकि अभी बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, वो प्राइस को दोबारा से ऊपर पुश करते हैं एंड प्राइस ऊपर भागता है। अब जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, यहां पे ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस दोबारा से रीटेस्ट के लिए आ सकता है एंड देन बूम, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। यह हमें बताता है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। अब इसे एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं कि ये चार्ट पर कैसे दिखेगा। आपको इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि पहले एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड जाके यहाँ पे डेफिनेटली इसे प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, बहुत तेजी से प्राइस गिरता है, बट नीचे एक कप शेप यू शेप रिकवरी आएगी, कंसोलिडेट डेफिनेटली मार्केट करेगी यहाँ पर, एंड उसके बाद एकदम से प्राइस ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा उसे दोबारा से रेजिस्टेंस मिलेगा, बट जब अब रेजिस्टेंस मिलता है प्राइस गिरता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कितना गिर सकता है। यहाँ पे जनरली ये बोला जाता है कि जो ये कप है, इसकी जो यहाँ पे हमारी लेंथ है, इसका जनरली हाफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो हमारी लेंथ है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, इसका 1/3 से नीचे जो हैंडल है नहीं जा सकता। यहाँ पे प्राइस गिरेगा जरूर, बट इसकी जो लेंथ है इसका 1/3 ये ब्रेक नहीं कर सकता। अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं कहलाएगा। तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो यहाँ पे अगर वी शेप बन जाती है, स्टीप हो जाती है, मार्केट गिर जाती है, तो फिर ये कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है, आप गलत देख रहे हो। और दूसरी चीज, अगर हैंडल, जब यहाँ पे मैं आपको क्लीन दिखाता हूँ इमेज को, जब हैंडल में यहाँ पर दोबारा से गिरावट आएगी, हैंडल में आपको दिखेगा ये जो गिरावट है ये कप के, पहले तो आपको देखना कि हाफ को ब्रेक ना करे, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न है ही, तो मोस्ट केसेस में वो 1/3 को ब्रेक नहीं करती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके बाद अगर मैं इसी कप को रिवर्स कर दूं तो ये यहाँ पे बन जाएगा रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके अंदर क्या है कि आपको दिख रहा है कि मार्केट गिरती हुई दिखेगी, फिर प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद प्राइस एकदम से दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, बट यहां पे मार्केट कंसोलिडेट होगी और फिर से गिरना शुरू करेगी। तो जब दोबारा गिरेगी तो आपको यहां पे ओवल शेप दिखनी चाहिए। यहां पे अगेन इस तरीके से एकदम से स्टीप नहीं हो सकता, जैसे हमने वी की बात करी थी, यहाँ पे ए नहीं बन सकता। यहां पे आपको एक ओवल शेप ही दिखेगा। उसके बाद मार्केट दोबारा से गिरेगी बहुत तेजी से, दोबारा से उसे सपोर्ट मिलेगा, मार्केट उठने की कोशिश करेगी, बट क्योंकि सेलर्स इतने स्ट्रांग हैं वो दोबारा से गिराएंगे मार्केट को, और यहां पे आपको मिलेगा ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट मिल जाएगा प्राइस दोबारा से नीचे जाएगा, रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, बट देन बूम। अब यहां पर एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, फिर मैं आपके जो सवाल आ रहा है कि हम यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे होगी और स्टॉप लॉस कैसे होगा उसे भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या दिखता है कि प्राइस नीचे गिर रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे उसे क्या मिला, यहाँ पे उसे मिल गया सपोर्ट। सपोर्ट से दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करी, एकदम से बड़ी स्टीप यहाँ पे हमें बाउंस बैक मिला। उसके बाद से मार्केट कंसोलिडेट होती है, साइडवेज चलती है और मार्केट दोबारा से गिर जाती है। तो ये हमारा अगेन एक कप बन गया। उसके बाद एक हैंडल बनेगा, मतलब मार्केट दोबारा से उठने की कोशिश करेगी, बट वो आप यहाँ पर पहले देख लेंगे कि वो हाफ के आसपास ही उठे जो कप की हमारी पूरी लेंथ थी। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो वो 25 पॉइंट की ही रिकवरी आएगी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है। उसके बाद मार्केट गिरना शुरू होती है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। सो अब यहाँ पे सवाल आता है आपका कि हम कब एंटर करेंगे। हमें एंटर करना है हैंडल के ब्रेकआउट पर। तो यहाँ पे हैंडल का ब्रेकआउट जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो लोअर हाई है, लोअर हाई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेंड लाइंस प्लॉट कर देंगे, एंड जब आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। अगर मैं रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करूं तो जब मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा जिस कैंडल पे, अगर मैं इसी कैंडल पे एंटर करना चाहता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का जो हाई था ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये मेरा SL है। और अगर मैंने यहाँ से एंट्री करी है तो 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आई कैन ट्रेड। तो ये जनरली जब आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखता है कि जो यहाँ पे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था वो आगे कंटिन्यू रहेगा। अब सिमिलरली अगर हम कप एंड हैंडल पैटर्न में भी देखें चार्ट में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी थी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो
मार्केट है अप ट्रेंड में चल रही थी, दोबारा अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो यहां पे आपका 2 ट्रेंड लाइन से आपका हैंडल बन गया था। अब हमें हैंडल के ब्रेकआउट का वेट करना है। अब अगर ब्रेकआउट जब आएगा यहां पर, इस कैंडल को अगर मैं ध्यान से देखूं, आई कैन डेफिनेटली वेट फॉर द कंफर्मेशन। और अगर मैं इसी कैंडल से एंट्री कर रहा हूं तो इसके लो का तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, एंड उसके बाद 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आई कैन ट्रेड। सो दिस इज कप एंड हैंडल एंड रिवर्स कप एंड हैंडल। आई होप आपको कंसेप्ट अभी तक समझ आ गया होगा। तो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स में जो चीजें आपको सीखनी जरूरी थी, आज हमने इस वीडियो में वो आपको सिखाई है। देखिए, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आज आप मुझसे सीख रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बोला कम से कम 50 स्टॉक्स के अंदर जाके आपने रिवर्सल पैटर्न सीख लिए, आपने कॉन्टिन्यूशन पैटर्न सीख लिए। चार्ट्स खोलिए, देखिए कौन कौन से आपको चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिखते हैं। कब आपको हेड एंड शोल्डर दिखता है, कब आपको यहाँ पे बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखता है, कब आपको पेनेंट दिखते हैं। तो आपको जब वो दिखने शुरू हो जाएंगे ना, तो रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे तब भी आपको देखेंगे। बट ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेड जरूर कीजिए। आप, जैसे मैंने आपको बोला कि बैक टेस्ट कर सकते हो, आपने जो सीखा है उस नॉलेज को अप्लाई जरूर कीजिए, वरना आप सब भूल जाएंगे। फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, कमेंट्स में पूछिए, नेक्स्ट वीडियोस में हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, तब भी उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं मिलती। हमारा प्रयास है कि फ्री में आप लोग जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसे सीख पाएं। सो इसीलिए हम आपके लिए इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो शेयर दिस वीडियो, जिससे ज़्यादा लोगों की मदद हो, हेल्प हो, और वो स्टॉक मार्केट में सिर्फ जुआ ना खेले, वो सीख कर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी हमने आपके लिए फ्री ट्रेनिंग कोर्स बनाया था। हमने आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी फ्री ट्रेनिंग कोर्स बनाया है। आज आप चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी फ्री ट्रेनिंग कोर्स ले रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि आप लगातार इसी तरीके से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपके लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ये हमारा प्रयास है। सो हमें सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने लॉसेस कम कर लेने हैं और अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लेने हैं। और जब आपका प्रॉफिट बनता है, आप डेफिनेटली ना मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपने कुछ सीखा, उसे अप्लाई किया, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट। इसी तरीके से हम जो भी आगे आपके लिए कंटेंट बनाएंगे वो आप तक पहुंचे। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, आप आज ही जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का, एंजल वन का, ICICI डायरेक्ट का लिंक है, तो आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे, एंड आप रेफर एंड अर्न करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा भी रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में वेरियस ब्रोकर्स का लिंक है, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। स्टार्ट टू लर्न, देन आप प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली अर्न। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। आप लाइक कर सकते हैं एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम आप वेट कीजिएगा। हमारा एक और अभी ये जो चार्ट पैटर्न का जो हमारा फ्री कोर्स है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी न्यूट्रल पैटर्न्स रहते हैं, तो उस वीडियो को भी आप मिस ना करें, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड।